11 अंग रूप शुद्ध को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण, जो यहाँ सिद्धांत है रस, शास्त्र पठन के जो गुण, उसका क्या अर्थ हुआ कि शास्त्र में वो कहा था कि तुम ज्ञान मूर्ति निर्विकल्प आनंद स्वरूप वो दृष्टि कराना शास्त्र का ध्येय था। चारे अनुयोग में, भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में, चारे अनुयोग में शास्त्र का गुण क्या, तो शास्त्र में वो आया था कि आत्मा राग रहित चिदानंद पूर्ण शुद्ध है, उसका ज्ञान करो। समझ में आया? तो शास्त्र पढ़े, पर शास्त्र पठन के जो गुण क्या किया, शास्त्र पठन का जो गुण क्या, उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। पठन का गुण क्या कि आत्मा राग रहित, व्यवहार ना विकल्प रहित शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, वो शास्त्र पढ़ने का गुण है। शास्त्र वो कहने चाहते हैं, वितराची दिव्य ध्वनि वो कहते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो सादी भाषा है, हिंदी वाली सादी भाषा, ऐसी कोई कठिन नहीं। यहाँ तो कहते हैं, देखो, शास्त्र पठन के जो गुण, उसके अभाव के कारण ज्ञान नहीं। क्यों? जो भिन्न वस्तु ज्ञान में आत्मा का शास्त्र पठन का गुण है। जो भिन्न वस्तु भूत ज्ञान में आत्मा, भगवान आत्मा चैतन्य चमत्कार निर्विकल्प वितराग आनंदमय, ऐसा जो भिन्न वस्तुभूत व्यवहार का विकल्प से भिन्न, निमित्त से भिन्न, कर्म से, शरीर से भिन्न, ऐसी ज्ञानमय आत्मा, एकलो चैतन्यमय ज्ञानमय आत्मा, उसका ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। देखो, समझ में आया? सुनी जी, शास्त्र पठन का गुण क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि क्या कहती है, भगवान की वाणी क्या कहती है, और 11 अंग में क्या कहा है, वो तेरा स्वरूप पुण्य पाप का विकल्प से, कर्म से भिन्न खिलाखंड ज्ञानमय है आत्मा। वो शास्त्र को कहना था, तो शास्त्र पढ़कर भी हो तो क्या, वो बात नहीं समझे। ऐसा तुम्हारा भाई दूसरा कहा था कल, क्यों कि एक सूक्ष्म नहीं है ना, इतना नहीं सूक्ष्म होगा। ऐसे इनका सब प्रजा को जात का सूक्ष्म नहीं होगा, ऐसा कहा था। ये ठीक समझ में आया? क्यों कहा कि एकदम ख्याल में ऐसा सूक्ष्म होगा नहीं, हमें बहुत सूक्ष्म नहीं है ना, तो उसको भी ऐसा सूक्ष्म नहीं होगा। ऐसा नहीं, सूक्ष्म में तो कहा ना, 11 अंग कितना पद कंठस्थ किया, पानी ना पूर्णी पेशे आचारांग सूडांग क्षाणांग सम्मांग भगवती ज्ञाता उपासक अनुत्रवाय प्रश्न विपाक, ऐसा 11 अंग है। समझ में आया? 11 अंग आचारांग सूडांग क्षाणांग सम्मांग भगवती ज्ञाता उपासक अनुत्रवाय प्रश्न व्याकरण विपाक, समझे? 11 अंग में, एक अंग में 18,000 पद, तुम्हारा जैसा नहीं, क्योंकि हमारे सूक्ष्म में एमने सूक्ष्म तो इतना था, पर वो आत्मा उससे राग से न, शास्त्र का ज्ञान से भी भिन्न चीज है। ऐसी है, वो भान न किया, वो बात है। समझ में आया? प्रश्न करते वो सूक्ष्म नहीं पकड़ सकता है, सीधी समझ में आए कि नहीं? ठीक है, इनके इतना ज्ञान पर वो विशेष रूप से नहीं होगा, तो आत्मा को ऐसा नहीं, स्वरूप सम नाम ज्ञानावरणी का विकास सूक्ष्म इतना हुआ कि 11 अंग पढ़ डाला, 11 अंग कंठस्थ कर दिया। समझ में आया? पर वो 11 अंग में जो कहना था, आत्मा वो कहना था, सारा भीतरा की वाणी, सारी जीव ध्वनि
अंग ने 4 अनुयोग में, सारा अनुयोग में ऐसा कहना था। समझ में आया पंडित जी? आया देखो, बिन वस्तु भूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। इतना स्पष्ट कर दिया है शास्त्र ने। वो कहना था कि भाई भगवान तुम पूर्णानंद प्रभु एक किला ज्ञान, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो तुमने कहूँ न एक टुकड़ा में दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो मोद जे, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो मोद जे, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो, क्षीण चारित्र मोह विलोकी वर्ते शुद्ध स्वरूप ज्ञान जो, पूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। બે ભિન્ન કેવળ ચેતનનું જ્ઞાન પણ હવે અંદરમાં એકાકાર થઈને ચારિત્રનો ક્ષય કરીએ એવો અવસર ક્યારે આવશે મા બાપ? समझ में आया है? यहाँ कहते हैं जो ऊंचा कहा था, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो, भगवान आत्मा देह से भिन्न, देह करता राग से भिन्न, वो भी एक देह है विकारी है। उन पाप का विकल्प जो उठते हैं, वृत्ति उठते हैं, वो आश्रव तत्व है। और अजीव कर्म शरीर से आश्रव तत्व से भिन्न ऐसा भगवान एकला ज्ञान ज्योति चैतन्य मूर्ति प्रभु इसका ज्ञान हुआ नहीं। और शास्त्र को वो कहना था, शास्त्र पढ़कर भी उसका गुण जो आना चाहिए वो तो आया नहीं। उसने क्या किया हम कहते हैं पर वो ही कहना, दूसरा करना ही क्या है, ज्ञान पढ़ना ही क्या है, वो तो पर लक्ष्य बात बंद का कारण है। व्यवहार नहीं नो अधिकार है कि पर शास्त्र का ज्ञान बंद का कारण है, पर लक्ष्य है। उसमें कहना था कि तुम राग रहित है। देखो जो भिन्न वस्तु भूत है, शब्द भिन्न वस्तु भूत भगवान आत्मा आया था ना, नई विकसित प्रमाण, उसका विचार करना वो भी विकल्प है। राग है, वो राग से भिन्न वस्तु भूत भगवान आत्मा, राग का कम से भी भिन्न वस्तु भूत ज्ञानमय आत्मा। ये तो ज्ञानमय चैतन्य सूर्य है। ऐसा ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान यह शास्त्र पठन का गुण है। समझ में आया? वो शास्त्र पढ़ने का आगुण है, वो गुण तो आया नहीं। शास्त्र पढ़कर क्या कहते हैं? समझ में आया? हाँ, ज्ञान पढ़े वो क्या है, बंध का कारण है, पराश्रित भाव है जो। वो भाव ने भी वो कहा था, समझ में आया? भगवान की दिव्य ध्वनि में अनंत तीर्थम करो केवल यो संतो मुनियो, आचार्यों का हृदय वाणी में वो आया था। तो वो वाणी का पढ़े, पर वाणी में वो आया था तेरा आत्मा राग से दिन ऐसा अनुभव का दृष्टि कर, ऐसी दृष्टि किया नहीं न आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, तो शास्त्र का गुण उसको हुआ। समझ में आया? ये आत्मा का ज्ञान करना वो शास्त्र कहना था। तो शास्त्र पढ़कर तू आया नहीं तो तेरे ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं। जैसे पंच महाव्रत आदि 6 गुण को चारित्र कहते नहीं, क्योंकि राग है, व्यवहार चारित्र है। निश्चय दर्शन ज्ञान बिना वो व्यवहार चारित्र वो चारित्र कहते नहीं, निश्चय चारित्र है नहीं।
एम अज्ञान को पढ़ा हुआ भी आत्मा राग से बिन आत्मा का ज्ञान किया नहीं। जो शास्त्र को कहना था वो शास्त्र का तात्पर्य था, शास्त्र का सार था, उतलिया नहीं। समझ में आया?